नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का। जो हमारा 10 मिनट का जो लेक्चर है उसकी सीरीज जो चल रही है, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है, इसके बारे में एक एक फैक्ट समझेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्या प्रश्न बनता है, ये सारा कुछ इसमें देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कि हमारा यूपीपीएससी का आरओ का जो परिणाम बैच है लॉन्च हो चुका है। इसकी फीस केवल और केवल 499 है। 499 रुपए में 800 प्लस आवर की आपकी लाइव क्लासेस रहेंगे। प्री और मेंस दोनों को टारगेट करते हुए प्लान चल रहा है। सुबह 3 घंटे और दोपहर से शाम को 3 घंटे 6 घंटे की टोटल प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं हमारे एप्लीकेशन पर। जिन लोगों को लगता है कि वो आरओ की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस जो है प्लान से जुड़ सकते हैं। आरओ का एक कंप्लीट बैच है। इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह का कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, तो ये रहा आरओ का हमारा ऐड। अगर हम बात करें यूपीपीसीएस का हमारा सफलता का भी बैच चल रहा है, वहां पर भी 6 घंटे की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 10 मिनट की ये जो लेक्चर सीरीज है आपको काफी हेल्प करने वाली है। एक एक टॉपिक मैप के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, ये उसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। बे ऑफ बंगाल में है। कहां पे ये पाई जाती है? बे ऑफ बंगाल। इसके पश्चिम में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, ठीक है, और इसके पूर्व में अंडमान सी मिलेगा। क्या मिलेगा? अंडमान सी। तो एक तरफ अंडमान सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। हालांकि ये इंडियन ओशन का ही भाग है, इंडियन ओशन का ही भाग है। तो इसमें सबसे ऊपर जो आपको इसका अलाइनमेंट दिखेगा, तो सबसे पहले आपको नॉर्थ अंडमान मिलेगा, फिर बीच में आपको मिडिल अंडमान मिलेगा, फिर साउथ अंडमान मिलेगा, और यही साउथ अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर मिलेगा, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्या है? राजधानी है। ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा सा आपको जो है ये सेंटिनल आइलैंड मिलता है, सेंटिनल है। फिर यहाँ पर नीचे आपको लिटिल अंडमान मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक और प्रश्न बनता है कि लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? तो लिटिल और साउथ अंडमान को अलग करने वाला जो रेखा होता है, इसको हम लोग डंकन पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंकन पास। ठीक है, डंकन पास किसको किसको अलग करती है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करती है। फिर जैसे ही लिटिल अंडमान के नीचे जाएंगे तो 10 डिग्री चैनल आपको दिख रहा है। ये जो 10 डिग्री चैनल है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसको अलग करती है? तो पूरे अंडमान निकोबार जो अंडमान के ग्रुप हैं, जिसमें सारे के सारे अंडमानीज आइलैंड हो जाएंगे, और नीचे आपका जो कि निकोबार द्वीप समूह है उनको अलग करती है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल, और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला चैनल जो है वो डंकन पास कहलाता है। उसके बाद हमारा निकोबार समूह चलता है, जिसमें कार निकोबार आता है। फिर आपका लास्ट में आता है ग्रेट निकोबार। यही ग्रेट निकोबार में जो सबसे दक्षिण वाला जो बिंदु है उसी को हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सदर्न मोस्ट लोकेशन ऑफ इंडियन, जो इंडिया का जो सबसे दक्षिण में स्थित जो लोकेशन है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसे ही पुराने जमाने में पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिग्मेलियन पॉइंट। तो अंग्रेजों के समय इसको पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। बाद में भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया, जो कि भारत की दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इन इंडिया। क्लियर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, ठीक है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, इस तरह से उनका पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर देखें तो इनका जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इसका रणनीतिक महत्व यानी सामरिक महत्व क्या है? अगर देखें तो ये इधर हमारा इंडिया है, ये इधर म्यांमार है, ये थाईलैंड है, ये पूरा पूरा इंडोनेशिया है, और थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच में ये मलेशिया है। ठीक है, ये क्या है? मलेशिया है। इसी मलेशिया और इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के बीच में एक चैनल जाता है जिसका नाम है मलक्का जलडमरू मध्य, मलक्का स्ट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया के लगभग 70% जो जहाज हैं, यानी कि दुनिया के जो ग्लोबल ट्रेड का लगभग 70% हिस्सा इसी स्टेट से होकर वो जापान, चाइना, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि जाते हैं। तो ये जो जहाज है यहाँ से इतने ज्यादा गुजरते हैं, ये इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट
ट्रेड रूट, दुनिया के सबसे बिजी, सबसे व्यस्त जो है व्यापारिक मार्गों में से एक है। तो उसकी लोकेशन अगर देखें तो ये अंडमान निकोबार के जो द्वीप है उसके काफी करीब पड़ता है, तो उसके साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी है, तो इसलिए ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इंडिया यहां पर अपनी पोजीशन को मजबूत करता है तो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन पर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाएगा। इसीलिए क्या है, जो मलक्का जलडमरू मध्य के निकट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर भारत का अपना ट्राई सर्विस कमांड है, भारत का एकमात्र एयरफोर्स डिफेंस, जो हमारी डिफेंस की तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का पूरा एक कमांड है। क्लियर है, ऐसी कहीं पर कोई लोकेशन नहीं है जहां पर इस तरह का कमांड हो। भारत का एकमात्र ट्राई सर्विस जो कमांड है वो अंडमान निकोबार में ही है। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, पूरा इंडियन ओशन है, और इसी मलक्का स्टेट से हम पूरा पैसिफिक से जुड़ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर हमारी प्रेजेंस मजबूत होती है तो आसपास के जो समुद्री लोकेशन है उसकी सिक्योरिटी को भी हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। बाकी ग्लोबल वैश्विक ट्रेड है ये, तो इसके सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो मलक्का ट्राई सर्विस कमांड इंडो पैसिफिक के लिए इंपॉर्टेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड रूट है। तो इंडियाज का ये अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर है। इसी महत्व को देखते हुए ग्रेट निकोबार में अभी भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो अभी काफी चर्चे में रहा था 2 महीने पहले। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है बेटा? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। एक ऐसा पोर्ट जहां पर जहाज आकर रुकेंगी, कुछ दिनों तक सेवाएं लेंगी, अपनी रिफ्यूलिंग वगैरह, कार्गो वगैरह की को मैनेज करने की बात होगी। तो इस पूरे रूट पर इसका अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली हमें फायदा होने जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे थे। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड कुछ एग्जामिनेशन फैक्ट हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल कितने आइलैंड है? तो 836। कितने आइलैंड है? 836। इसमें से अंडमान में कितने? 572, निकोबार में 264। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी संख्या आपको याद होनी चाहिए, 836। दूसरी बात, राजधानी सबको पता ही है, पोर्ट ब्लेयर, और उसकी लोकेशन कहां है? साउथ अंडमान में है। कहां पे है बेटा? साउथ अंडमान में। भारत का सबसे दक्षिण वाला बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान निकोबार को अलग करती है। यहाँ की लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और निकोबारीज है। ठीक है, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो पूरी तरह से यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश 1956 से। 1956 में इसको यूटी का दर्जा दिया गया है, तब से केंद्र सरकार के अधीन ये काम करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोबारा से एक बार, 3 बार, 4 बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अन्य प्रमुख तथ्यों की अगर बात करें, अगर ज्योग्राफिकली बात करें, भौगोलिक, तो जो यहां पर पूरे अंडमान निकोबार में सैडल पीक है, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, लगभग 700 कुछ ऊंचाई पर है। यहीं पर एक जो है बढ़िया सा टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है दिगलीपुर। जो दिगलीपुर जाते हैं वो नॉर्थ अंडमान में है, यहीं पर जाकर वो पूरा का पूरा एडवेंचरस स्पोर्ट वगैरह देखते हैं। क्लियर है? इसी के ठीक बाद में जहां पर देखेंगे तो यहाँ पे नारकोंडम एक आइलैंड है, जो कि भारत का एकमात्र जो है डोरमेंट वोल्केनो है, सुसुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, डोरमेंट मतलब सुसुप्त है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम आइलैंड। एग्जाम में पूछा जाता है नारकोंडम आइलैंड कहां पर है, तो ये नॉर्थ अंडमान के पास है। कहां पे है? नॉर्थ अंडमान के पास है, और ये भारत का एकमात्र सुसुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी। और यहीं इसी के नीचे ये जो मिडिल अंडमान है, इसके पूरब में आपको एक बैरन आइलैंड मिलेगा, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी यही अंडमान निकोबार में पाई जाती है। फिर वहां पर एक और जो है आपका पहाड़ है जिसका नाम है माउंट हैरियट, जो कि साउथ अंडमान में आपको देखने को मिलता है। तो नॉर्थ में, मिडिल में, साउथ में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें सैडल पीक है, दिगलीपुर है, नारकोंडम है, बैरन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें, छोटा सा एक बे है, एक खाड़ी है, कैम्बेल बे, जो कि ग्रेट निकोबार में के ठीक उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलती है, कैम्बेल बे। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये सारे के सारे अंडमान ग्रुप के हैं, ये सारे के सारे आपके निकोबार ग्रुप के हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? कैम्बेल बे, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार, पोर्ट ब्लेयर आपको साउथ अंडमान में पता ही है। ठीक है, बैरन आइलैंड, सक्रिय ज्वालामुखी नारकोंडम आपका इस तरह से एक प्रसूत ज्वालामुखी है। अब एक इकोलॉजिकल इनका महत्व देखें, पर्यावरणीय महत्व देखें, तो यहां पर सी टर्टल पाए जाते हैं, समुद्री कछुआएं पाई जाती है,
बहुत बड़ा एक कोरल स्ट्रक्चर है, प्रवाल भित्तियां यहां पे पाई जाती हैं। डिगोंग करके एक मैमल होता है, समुद्री गाय जिसे बोलते हैं, उनका ये रिजर्व है, उनका ये स्थान है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यानी खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, ये सब एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। निकोबारी मेकापोड पाया जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नारकोंडम हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है, उसका निवास स्थान है। और लेदर बैक, पीछे देख रहे हैं इसका, ये चमड़े की तरह होता है। लेदर बैक टर्टल का ये नेस्टिंग पॉइंट होता है, यहां पर वो अंडे वगैरह देते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कोरल रीफ्स हैं, और ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है। अगर हम देखें पूरा का पूरा जो ग्रेट निकोबार है ये यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए। एक और चीज अगर बात करें तो जो दुनिया के कई सारे हॉटस्पॉट हैं, जिसमें एक सुंडा हॉटस्पॉट है, तो सुंडा हॉटस्पॉट में भी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। सुंडा हॉटस्पॉट में भी ये शामिल हैं। तो ये इनका पर्यावरणीय महत्व हो गया। अब ट्राइब्स कौन कौन से महत्वपूर्ण पाए जाती हैं, तो यहां पे जारवा ट्राइब्स हैं, ओंगे ट्राइब्स हैं और सेंटिनल ट्राइब्स हैं। ये तीनों ट्राइब्स आपको अंडमान में देखने को मिलते हैं। कहां पे देखने को मिलते हैं? अंडमान। जारवा, ओंगे, सेंटिनल, ठीक है। ये सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब हैं, इनको अलग से रखा गया है। ये सब पीवीटीजी में आते हैं। पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी अति संवेदनशील जो जनजातीय समूह है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। बाकी शोम्पेन हो गया या निकोबार हो गए, ये दोनों के दोनों आपको निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो जारवा, ओंगे, सेंटिनल आपके मिलेंगे अंडमान में। शोम्पेन और निकोबारी ये आपको मिलते हैं कहां पर? निकोबार में। क्लियर है? अब जो हमारा ये पूरा का पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन, यहीं पर हाईएस्ट पीक सैडल पीक। ट्राई सर्विस कमांड यहां पर है पोर्ट ब्लेयर में। लार्जेस्ट आइलैंड इसका मिडिल अंडमान है। जारवा यहां की सबसे बड़ी जो है आइलैंड जो है ट्राइब कम्युनिटी है, जो कि दक्षिण एवं मध्य अंडमान में पाई जाती है। सेंटिनलीज जो कि अपने आप से बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहते हैं, वो दुनिया से संबंध नहीं रखना चाहते, वो आइसोलेटेड हैं। 30-50 उनकी आबादी होती है। कोको आइलैंड जो कि म्यांमार में स्थित है, बस थोड़ा सा ही इससे दूर है, ठीक है। और लेदर बैक टर्टल पाया जाता है, मलक्का स्टेट के पास है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। लार्जेस्ट निकोबार आइलैंड जो है वो ग्रेट निकोबार है। इंदिरा पॉइंट यहां पर है और नारकोंडम आइलैंड है। तो ये कुल मिलाकर हम लोगों का जो है अंडमान निकोबार के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप काम कर लेते हैं। और बाकी वो सुंडा जो आपका हॉटस्पॉट है उसमें भी ये शामिल है, दुनिया के महत्वपूर्ण जो 36 हॉटस्पॉट है उसमें भी, ठीक है। तो आज अंडमान निकोबार को हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और जो है मैप पर आधारित इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आएंगे। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस, यूपीएससी और आरओ के लिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हटा दीजिए, हट ही नहीं रहा।